हेलो दोस्तों, आईपीएल के एंड में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं और उनमें से एक अवार्ड होता है फेयर प्ले अवार्ड। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है उसकी कैलकुलेशंस कैसे करी जाती है? क्या सिर्फ वो एम्पायर की पसंद पे पॉइंट दिए जाते हैं या उनके बैक एंड में कुछ और कैलकुलेशंस चलती है जिनके बेस पे वो डिसाइड किया जाता है कि फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को जाएगा? आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि फेयर प्ले अवार्ड किस बेसिस पर दिया जाता है, ताकि ऐसी कैलकुलेशंस या ऐसी टेबल आपके सामने फिर कभी आए तो आप समझ जाए कि फेयर प्ले अवार्ड की कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फेयर प्ले अवार्ड के मैक्सिमम पॉइंट्स कितने होते हैं। एक मैच की अगर हम बात करें तो हमें मोस्टली ये दिखते होंगे कि 2-2 की कैलकुलेशन चल रही है टेबल में, लेकिन अगर हम बेसिक रूल के हिसाब से बात करें तो फेयर प्ले पॉइंट्स एक मैच में एक टीम को 10 मिल सकते हैं। अब समझते हैं कि वो 10 किन कैटेगरीज में बांटे जाते हैं और जिनके बेसिस पे टीम को पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है दोस्तों वो होती है द स्पिरिट ऑफ द गेम और इसके पॉइंट्स होते हैं 4। दैट मीन्स ये मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं स्पिरिट ऑफ द गेम के। दूसरी कैटेगरी जो आती है वो होती है रेस्पेक्टिंग द ओपोनेंट्स। दैट मीन्स अपने जो ओपोजिशन जो उनके अगेंस्ट टीम खेल रही है उसको रेस्पेक्ट करना और उसके पॉइंट मिलते हैं 2। उसके बाद तीसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है रेस्पेक्टिंग द एम्पायर। मीन्स जो आपके ऑन फील्ड एम्पायर्स खड़े हैं उनके डिसीजंस को या उनकी वैसे रेस्पेक्ट करना, उसके भी पॉइंट मिलते हैं आपको 2। एंड जो लास्ट कैटेगरी है वो होती है रेस्पेक्टिंग द रूल्स। दैट मीन्स जो गेम के रूल्स हैं क्रिकेट के उनको आप रेस्पेक्ट करोगे और उसके भी पॉइंट होते हैं 2। इसके बाद बात आती है कि ये पॉइंट्स देता कौन है। हमें ये तो समझ में आ गया कि एक मैच में 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं फेयर प्ले के, लेकिन अब बात आती है कि ये पॉइंट्स देता कौन है। तो मैच के एंड में जो 2 ऑन फील्ड एम्पायर्स होते हैं वो दोनों प्लस एक जो थर्ड एम्पायर होता है वो तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किस टीम को कितने पॉइंट्स दिए जाएं या क्या रेटिंग दी जाए। प्लस उनके साथ एक मैच रेफरी भी बैठता है और उस तीनों सब मिलके ये देखते हैं कि पूरे मैच के दौरान किस प्लेयर का बिहेवियर कैसे रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि पॉइंट्स काटे किस बेस पे जाते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो वो आता है आर्ग्यू विद द एम्पायर्स। दैट मीन्स जो ऑन फील्ड एम्पायर्स होते हैं अगर मैच के दौरान वो किसी प्लेयर को आउट देते हैं या ओपोनेंट के अगेंस्ट कोई डिसीजन देते हैं और उनमें प्लेयर्स उनके साथ आर्ग्यू करते हैं या फिर वो उस डिसीजन को पसंद नहीं करते हैं तो उसके पॉइंट्स काटे जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है स्लेजिंग विद द प्लेयर्स। दैट मीन्स ये आपने खूब देखा होगा कि जब मैच होता है तो वहां पे एक दूसरे को प्लेयर्स स्लेज करते हैं, और लेकिन आईपीएल में भी एक दूसरे को स्लेज करना, एक प्लेयर को दूसरे प्लेयर को गाली देना, वो भी इस पॉइंट की टेबल में आपके नंबर काटे जाएंगे। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो आती है स्लो ओवर रेट। आपने कई बार देखा होगा कि कोई अगर बैटिंग करने वाली टीम मोमेंटम में है तो कुछ प्लेयर्स या फील्डर्स या बॉलर्स इवन कीपर्स मैच को स्लो कर देते हैं, तो उस पे भी फेयर प्ले अवार्ड का या फेयर प्ले पॉइंट्स का असर पड़ता है। चौथी जो कैटेगरी आती है जिसमें पॉइंट कटता है वो होता है इक्विपमेंट्स अब्यूज। मतलब आप गुस्से में अपने हेलमेट को फेंकते हैं या बैट को स्टंप्स पे मारते हैं। आपने एक मैच में देखा भी होगा कि साकिब अल हसन ने स्टंप्स पे बैट मारा था, तो अगर ऐसा कुछ आईपीएल के मैच में होता है तो वहां पे भी आपके पॉइंट्स काटे जाते हैं। उसके बाद जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो सभी पॉइंट्स को ऐड किया जाता है और उनका एवरेज निकाला जाता है। उसके बाद जिस टीम के पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं तो उसको फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि फेयर प्ले अवार्ड किस बेसिस पे दिया जाता है, पॉइंट्स कैसे काटे जाते हैं, और ये एक अवार्ड ही नहीं है लेकिन ये भी दिखाता है कि कौन सी टीम क्रिकेट रूल्स को या प्लेयर्स को या एम्पायर्स को सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करती है, गेम को रेस्पेक्ट करती है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल AMJ फॉर यू एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि जो भी नई हमारी वीडियो जाए वो आप लोगों तक पहुंच पाए।